मित्रों, मत्स्य पुराण के अनुसार एक राजा सत्यव्रत हुए जो बड़े धर्मज्ञ व ज्ञानी पुरुष थे। वे एक राजा होते हुए भी ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। राजा सत्यव्रत इस सृष्टि के ऐसे प्रथम पुरुष थे जिन्होंने भगवान की कृपा से प्रलय का साक्षात देखा था। यह कथा एक रहस्य से परिपूर्ण है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, फिर कैसे अपने विराट रूप का राजा को दर्शन कराते हैं, फिर कैसे उन्हीं प्रभु की कृपा दृष्टि से राजा सत्यव्रत को इस विनाशकारी प्रलय देखने का मौका मिलता है। पूरी शाश्वत प्रलय समझने के लिए हमारी इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान गौ ब्राह्मण साधु देवता वेद धर्म और अर्थ की रक्षा हेतु शरीर धारण करते रहते हैं। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्त का प्रलय हुआ। समस्त लोग समुद्र में डूब गए। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जिन्हें हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने हयग्रीव की यह चेष्टा देखकर मत्स्य अवतार ग्रहण किया। उस समय सत्यव्रत नामक राजऋषि जल पीकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा आ गया। वह मछली को नदी में डालने ही वाले थे कि मछली बोली, मैं जल के अंदर रहने वाले जंतुओं से बड़ी दुखी हूँ, आप मुझे नदी के जल में ही छोड़ रहे हैं। मछली की दीनता बड़ी वाणी सुनकर वह मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने आश्रम में ले आए। मछली बोली, मैं इस छोटे से बर्तन में सुखपूर्वक नहीं रह सकती, मेरे लिए कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब ऋषि सत्यव्रत ने उसे एक घड़े में रख दिया। थोड़ी देर में मछली बड़ी हो गई और सत्यव्रत से बोली, मेरे लिए अब यह पात्र भी छोटा पड़ गया है। अब सत्यव्रत ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया। कुछ समय बाद मछली बोली, सरोवर का पानी भी कम है, अब आप मुझे किसी बड़े समुद्र में छोड़ दीजिए। इस पर मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि समुद्र में ऐसे मगर आज खा जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। और सुनो, आज से 7वें दिन तीनों लोकों में प्रलय आ जाएगी और ये समुद्र में डूब जाएंगे। जब तीनों लोग समुद्र में डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी। उस समय तुम सप्तऋषियों के साथ समस्त प्राणियों को लेकर उस पर चढ़ जाना। प्रचंड आदि के कारण नाग डगमगाने लगेगी। तब मैं इसी रूप में वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तुम बाँस की नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। भगवान के बताए हुए समय पर भयंकर आंधी आई। उसी समय मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर में एक सींग था। भगवान के आदेशानुसार नाव को सींग के साथ बांध दिया गया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया। उसे ही मत्स्य पुराण कहते हैं। जब पिछले प्रलय का अंत हुआ तो ब्रह्मा जी की नींद खुली। तब भगवान ने हयग्रीव असुर का अंत करके उससे वेदों को प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। उन्होंने भगवान से उस भयानक प्रलय को सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री विष्णु भगवान बोले, राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग पानी में लीन हो जाते हैं। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और बाद में शेष शाही भगवान नारायण भी सो जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने माप से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 अपराध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व अहंकार और पंच
तन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसका ही नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है और घुल मिल जाता है। इस प्रकार प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाते। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सामवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्री प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सूख जाते हैं। उस समय शंकर भगवान के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है। वह तल अतल आदि नीचे के सातों लोकों को भस्म कर देती है। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक वर्षा होती रहती है। ब्रह्मांड के भीतर का समस्त संसार एक समुद्र बन जाता है। इस तरह जल प्रलय हो जाती है। गंध गुड़ के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। उस समय प्रकृति ने स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, मय तत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां कुछ शेष नहीं रहता। परीक्षक, अब आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। जब जीव विवेक के खंग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब वह अपने एक रस आत्मरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया युक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यांतिक प्रलय कही जाती है। जय श्री कृष्ण।